मुख्यमंत्री डमी हैं। मुख्यमंत्री तो अभी भी खट्टर साहब ही हैं। इनेलो, बीजेपी और कांडा तीनों गुट एक साथ बैठ करके ये तय कर रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे तीनों को फायदा हो। 10 बार तो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर चुके हैं। आज प्रदेश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय आपराधिक घटनाएं हैं और आपराधिक घटनाओं में अगर कैपिटल कोई बन गया है तो वो आपका यमुनानगर क्षेत्र बन गया है, जहां रंगदारी, फिरौती, गुंडागर्दी, मर्डर, लूटपाट, डकैती जैसी घटनाएं शायद एक आम खबर बन गई है। यमुनानगर में बुजुर्ग माओं को इस बात की चिंता है कि उनके बच्चे, उनके बेटे बेटियां घर सुरक्षित लौटेंगे या नहीं। व्यापारी, अभी मैं टिम्बर मार्केट में जाके आया हूं, व्यापारी यमुनानगर के इस बात के सकते में हैं कि हम कैसे इस मुश्किल दौर से निकलें। गैंग्स बन चुकी हैं यहाँ पर, यंग बच्चों की बेरोजगारी की मार जिन बच्चों ने खाई वो अपने दिशाहीन होकर के अब उस डायरेक्शन में चले गए। ये बहुत चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री सोए बैठे हैं, या ये कह लीजिए मुख्यमंत्री डमी हैं। मुख्यमंत्री तो अभी भी खट्टर साहब ही हैं। खट्टर साहब का मोह हरियाणा से ना छूटना और इनकी ब्यूरोक्रेसी पर कमांड ना होना, यही है आज सब हरियाणा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बच्चा मेरे हिसाब से लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ हरियाणा, आपके यमुनानगर से पलवल तक और कालका से दवाड़ी तक चले जाओ, क्राइम का चारों तरफ बोलबाला है। अब में कोई दोराए नहीं, 100% गुप्त गठबंधन था। और गुप्त क्यों था? सिरसा के एक निजी होटल के अंदर, मैं आज इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि ये लोग जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के प्रभारी, आप सब जानते हैं कौन थे स्टेट के प्रभारी चुनाव के समय पर, वो और कुछ अन्य लोगों की मुलाकात तो मैंने होते हुए देखी है मेरी आंखों से। एक बंद कमरे के अंदर इनेलो, बीजेपी और कांडा तीनों गुट एक साथ बैठ करके ये तय कर रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे तीनों को फायदा हो। जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वहां इनेलो को जिताया जाए, जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वहां कांडा को जिताया जाए, और जहां बीजेपी जीत सकती है वहां दोनों दल ये कह रहे थे कि बीजेपी को जिताया जाए। ये एक अंडरस्टैंडिंग में इंडियन नेशनल लोकदल के एक बड़े युवा नेता और कांडा परिवार और बीजेपी के प्रभारी, तो तीनों बैठ करके मीटिंग हुई है, खुलेआम मीटिंग हुई है, सारे प्रदेश को पता है इस बात को। वो पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। आदमी की बात पर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। वो 10 बार तो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर चुके हैं कि अगर ये जीत जाएगा तो मैं संन्यास लूँगा। सब लोग जीत गए, तब भी उनने अपनी बात पे नहीं। अब उनके बेटे ने ये बात कही है कि मैं इस्तीफा दे करके चुनाव करा लूँगा। मुझे लगता है कि उनकी बात पर क्रेडिबिलिटी नहीं रही, और जो आदमी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाए उसको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहते हैं, इसलिए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कह रहे हैं। जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए। हमारे और आप अब सबके अपने युवा हर अजीत नेता का अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। पूरे प्रदेश में यहाँ से इन सब संगठन को मजबूत करने का काम किया। सभी सर आप हमारे बीच में आए। सर मैं आपका सर अपना भाषण देना। हमने अपने हर दिल अजीत नेता मेरी माताएं, बहनें और युवा साथियों, मैं तहे दिल से पूरी जनता पार्टी की तरफ से आप सभी परिवारजनों का दिल की गहराई से धन्यवाद। अब इस युवा इकाई को भी भविष्य में आप लोग और ज्यादा मजबूत करने का। सम्मानित साथियों, किसी से अभी मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे कि जी क्या मुद्दे हैं। मैंने कहा मुद्दा तो सबसे बड़ा है गुंडागर्दी प्रदेश।